दोस्तों, मुझे कहानियां बड़ी पसंद हैं। आपको भी कहानियां बड़ी पसंद होंगी। मैंने अपने ज़माने में, जब मैं छोटा सा था, तो मैंने शेख चिल्ली की बड़ी कहानियां सुनी थी। क्या आपने कभी शेख चिल्ली की कहानियां सुनी? क्या आपको पता है शेख चिल्ली हैं कौन? सो बैक इन द सब कॉन्टिनेंट, शेख चिल्ली वॉज नोन फॉर हिज सादगी एंड हिज भोलापन। अभी ये शेख चिल्ली हैं कौन, ये कहाँ से आए, इनकी कहानियां मशहूर क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो शेख चिल्ली को अपने जहन में मन घड़त कहानियां बनाने का बड़ा शौक था, और शेख चिल्ली करते तो बहुत कुछ थे, लेकिन सिर्फ अपने ख्यालात और अपने जहन में, असल लाइफ में ज़्यादा नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने अपने ही जहन में बहुत सारे महल बना लिए थे, अपने ही जहन में उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस बना लिए थे, और अपने ही जहन में उन्होंने किसी मलका से भी जो है एक शादी कर ली थी, और वो उसी अपने ख्यालात की दुनिया में ही खुश रहते थे और मगन रहते थे। इस लेसन में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्यों ये एक इतना अच्छा आइडिया नहीं है, एंड वी वांट यू टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वी वांट यू टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स, जिस तरह हमने पहले लेसन में आपको बताया। तो लेसन नंबर 1 इज कि प्लीज़ डोंट बी लाइक शेख चिल्ली। अपनी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें और इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू सेट अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। इन रिक्वायरमेंट्स का हम नाम भी देते हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स। ये लफ्ज़ वो लोग जो यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं या होने लगे हों उन्होंने शायद सुना होगा। प्री रिक्विजिट यूनिवर्सिटी टाइम पे अगर आप एक कोर्स में एनरोल होने जाते हैं, एडवांस कोर्स में, तो आपको कहा जाता है कि इसका एक प्री रिक्विजिट है जो इसकी एक रिक्वायरमेंट है, और वो प्री रिक्विजिट इससे पुराना या बेसिक लेवल कोर्स होता है या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लफ्ज़ आपको यहाँ पे काफ़ी नज़र आएगा, और इस लफ्ज़ के बारे में थोड़ा आपने सोचना है और इस लफ्ज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स आर रिक्वायरमेंट्स, एंड एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कोर्स को छोड़ दें, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि फ्यूचर में अगर आप इसकी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, प्री रिक्विजिट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ है जो बार बार आपको नज़र आएगी। स्पेसिफिकली इस कोर्स की बात करते हैं। इस कोर्स की 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, यू कैन कॉल देम 4 प्री रिक्विजिट्स। ये वो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको किए बगैर शायद आपके लिए ये कोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को ज़रा गौर से सुनें, ज़रा गौर से देखें और इनकी अवेलेबिलिटी पे थोड़ा काम करें। हमने इन 4 रिक्वायरमेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। 4 मेजर कैटेगरीज। नंबर 1 is hardware, number 2 is software, number 3 is knowledge या intellect, number 4 is individual। ये सारी requirements मिला के you will be able to do a very good course and you will be able to become very successful after this course। सबसे पहले पहली requirement की बात करते हैं, hardware। What is hardware? ये लफ्ज़ शायद आपने काफ़ी ज़्यादा सुना, और आप में से वो लोग जो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, बिकॉज हार्डवेयर इज़ एनी डिवाइस और एनी टेक्निकल डिवाइस दैट यू कैन फिजिकली टच। कोई भी ऐसा आला जिसको आप खुद टच कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कोई भी ऐसा आला, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है या कोई पीसी है या कोई लैपटॉप है, दैट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है दैट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। अगर उसके साथ कोई एक मॉनिटर आपने अटैच किया हुआ है या कोई मदरबोर्ड अटैच किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर डिवाइस। हमारी रिक्वायरमेंट्स इस कोर्स के लिए
is that you need to have a computer that can run latest software. सॉफ्टवेयर क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे. बट अगर आपका लैपटॉप या आपका पीसी आपने पिछले 3 या 5 साल में ख़रीदा है, देन यू आर गुड टू गो. इट विल बी एबल टू रन एनी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर. लेकिन अगर आपका पीसी या लैपटॉप उससे थोड़ा पुराना है तो प्लीज़ जाके हमारे फेसबुक ग्रुप पे लिखें, so we can tell you if you have the right hardware requirements. एक और hardware requirement is a device that can provide internet. ये आपके घर में कोई वाईफाई का अगर राउटर लगा हुआ है वो भी हो सकती है, या अगर आप कहीं ऑफिस में और आपके पास एक लैन की केबल है तो ये वो भी हो सकती है. More importantly, it can also be a dongle internet device that you can use. अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप शायद मुझसे पूछना चाह रहे हो. कैन आई यूज़ माई फ़ोन और टैबलेट? क्या फ़ोन यूज़ करते हुए या टैबलेट यूज़ करते हुए आप इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं? सो द शॉर्ट आंसर टू दैट इज़ नो. जो टूल हमने आपको यूज़ कराना है वर्डप्रेस, उसका बैकएंड सबसे अच्छा चलता है व्हेन यू यूज़ इट ऑन अ पीसी और अ लैपटॉप. तो आप इस कोर्स को सुन ज़रूर सकते हैं यूजिंग अ फ़ोन और अ टैबलेट, लेकिन अगर आपने इसकी एक्टिविटीज़ करनी है, इसकी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज करनी है, तो वी रिकमेंड दैट यू हैव गुड इंटरनेट एंड यू हैव अ गुड पीसी और अ लैपटॉप. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की. ये लफ्ज़ सॉफ्टवेयर आपने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा. अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ओह मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया. सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस तरह आपके फ़ोन में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह आपके लैपटॉप और आपके पीसी में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है जो उस डिवाइस का ब्रेन है. और इस कोर्स के लिए यू नीड टू हैव अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम. आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मैक या एप्पल की मशीन है वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास लिनक्स है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके पास एक लेटेस्ट ब्राउज़र होना ज़रूरी है. ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र ये वो ऐप है या वो सॉफ्टवेयर है जिसको क्लिक करके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप क्रोम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमारी रिकमेंडेशन इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली इज़ कि आप क्रोम यूज़ करें, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की कुछ फंक्शनैलिटीज़ आर नॉट वेरी गुड. और अगर आप किसी और मशीन पे तो हम आपको ओपरा और सफारी भी रिकमेंड करते हैं. तो यहाँ पे शायद आपसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछें कि व्हाट अदर ब्राउज़र्स कैन आई यूज़? As I just mentioned, you can use any other browser as long as it fits the functionality. Let's talk about knowledge और intellect. तो हमारा ये कोर्स वैसे तो वर्डप्रेस पे है और इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस कुछ फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेजेस पे डेवलप हुआ है, जिन लैंग्वेजेस के नाम हैं HTML, CSS, PHP, MySQL और JavaScript. और आपको इनकी एक लिस्ट यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी. और इन लैंग्वेजेस को सीखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट इनके बारे में अगर आप गूगल करके पता करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. लेकिन कीप इन माइंड यू डू नॉट नीड टू लर्न दीज लैंग्वेजेस. आपको ये लैंग्वेजेस आना ज़रूरी नहीं है. द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. हमें आप चाहिए. वी नीड योर अटेंशन. दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर दिस कोर्स. दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस कोर्स. हमें ना सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, हमें आपका टाइम भी चाहिए, और साथ साथ हमें आपका दिल भी चाहिए. बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव योर पैशन, योर मोटिवेशन एंड योर माइंड. क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें साथ मिला के आप हमारे साथ नहीं होंगे तो आप सही तरह से सीख नहीं सकेंगे. एक कोट कहना चाहूँगा यहाँ पे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. सो वी एक्सपेक्ट कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को सही तरह नोट डाउन करेंगे, आप अपने आप पे मेहनत करेंगे ताकि हम आपके साथ मेहनत करके आपको सक्सेसफुल बना सकें. एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इन DG Skills.
दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम वर्डप्रेस कैसे सीख सकते हैं और वर्डप्रेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या सीख सकते हैं। तो जो एक सवाल बनता है वो ये है कि व्हाट विल यू लर्न। आप इस पूरे कोर्स में क्या ऐसी चीज़ सीखेंगे कि यू विल बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल। और मेरे पास बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्रीलांसर्स जिन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए ना सिर्फ पैसे कमाए बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी चेंज कर दिया। सो माई होप इज़ दैट यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट वर्डप्रेस। मेरी उम्मीद है कि इस कोर्स को सीखते हुए या इस कोर्स को यूज़ करते हुए, इसके लेसन्स के साथ चलते हुए आप वर्डप्रेस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे एंड यू विल बिकम अ वर्डप्रेस चैम्पियन। वर्डप्रेस चैम्पियन बनना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको वर्डप्रेस की सारी स्किल्स आ जाएं, बल्कि वर्डप्रेस चैम्पियन बनने का ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आमदनी कमा सकें। आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए दूसरे लोगों को सिखा सकें कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो बदल सकते हैं। माई होप इज़ कि वी मेक यू केपेबल इनफ टू नॉट जस्ट लर्न बट टीच वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ने मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह बदल दी कि मैंने वर्डप्रेस को जब सीखना शुरू किया तो आई वॉज एबल टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉज एबल टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से मुझे एक पैसिव इनकम भी आना शुरू होगी। और वर्डप्रेस की ख़ास चीज़ ये कि वर्डप्रेस को ना सिर्फ आप यूज़ करते हुए पैसे बना सकते हैं बट वर्डप्रेस को आप सिखा के भी पैसे बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स आउट देयर हु वुड एक्चुअली पे यू टू टीच वर्डप्रेस। इस कोर्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं? लर्निंग आउटकम्स आर की आउटकम्स या की गोल्स या की ऑब्जेक्टिव फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स जो हमने आपके लिए रखे हुए हैं कि आप इस कोर्स और इस पूरे जो लेसन्स का ग्रुप है उसको लेके क्या कर सकेंगे। नंबर 1, नो व्हाई यू नीड वर्डप्रेस। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने कहीं कील ठोकना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हथौड़ा यूज़ करना है या कोई और आला यूज़ करना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया ऑब्जेक्टिव्स के एक लेसन में। सो वी विल टीच यू कि आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे सेट कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नो कि आप वर्डप्रेस क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस इज़ लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी फर्दर लेसन में बात करेंगे। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। आपने सोचना है, आपने डिसाइड करना है, आपने देखना है कि वर्डप्रेस आप किस तरह से यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। नंबर 2, सेटिंग अप एन अकाउंट ऑन द वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म। वर्डप्रेस हमें 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स ऑफर करता है, wordpress.com और wordpress.org। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं और हम आप पे ये डिसीजन छोड़ना चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट यू वांट टू डू, यू डिसाइड कि आपने वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से उसकी फीचर्स को यूज़ करते हुए अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना है या अपनी साइट खड़ी करनी है या क्लाइंट को सर्विसेज ऑफर करनी है। नंबर 3 इज़ अंडरस्टैंडिंग कि सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म, जिसको हम wordpress.org भी कहते हैं, इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज़ टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट विद योर ओन नेम। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये भी आपकी एक लर्निंग आउटकम है। नंबर 4 इज़ कि आप वर्डप्रेस को कैसे और किधर से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने, वर्डप्रेस इज़ फ्री टू यूज़। और ये क्यों है फ्री टू यूज़, ये हम आगे कुछ लेसन्स में डिस्कस करेंगे, बट वी विल टीच यू on how to download WordPress for free. And the good news about WordPress is that it's free for lifetime. तो मैं आज से 13 साल पहले भी जब WordPress यूज़ कर रहा था, इट वॉज फ्री। आज भी वो फ्री और आगे भी फ्री रहेगा। क्यों? इसके बारे में कुछ आगे लेसन्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 5 इज़ कि आप अपनी WordPress की वेबसाइट की अपीयरेंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको मैं नज़र आ रहा हूँ कि मैंने ये कोट पहना हुआ है, जीन्स पहनी हुई है, ये शर्ट पहनी हुई है, ये मेरी एक अपीयरेंस है, बट अंदर से मैं वही हूँ।
मैं वही साद हामिद हूँ जिसको आपने बाकी लेक्चर्स में भी देखा होगा या आगे आप देखेंगे लेसन्स में विद अ डिफरेंट अपीयरेंस। इसी तरह वर्डप्रेस की ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है कि वर्डप्रेस की अपीयरेंस को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स आल्सो समथिंग दैट वी विल टीच यू इन दिस कोर्स। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आप पेजेस और पोस्ट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में एक फीचर है पेजेस के नाम से। इट्स जस्ट लाइक आप कोई भी एक पेज क्रिएट करते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारा डीजी स्किल्स का एक और कोर्स लिया ऑन सोशल मीडिया, तो जिस तरह फेसबुक का पेज क्रिएट करते हैं उसी तरह वर्डप्रेस पे आप एक पेज क्रिएट करते हैं। और वी विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस। नंबर 7 इज कि आप वर्डप्रेस पे डिफरेंट तरह के प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। व्हाट आर प्लगइन्स? प्लगइन्स आर एक्सटेंशंस एंड फंक्शनैलिटीज जिनको आप इंस्टॉल करके अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में नई तरह की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। और इसमें से कुछ प्लगइन्स फ्री हैं, ज़्यादातर प्लगइन्स फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं। ये एक मेजर लर्निंग आउटकम है कि हम आपको बताएंगे कि जो आपने फंक्शनैलिटी इस अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है उसके लिए आप किस तरह डिफरेंट तरह के प्लगइन्स को यूज़ करते हुए वो फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। वी वांट टू टीच यू हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस टू ऐड मल्टीमीडिया। मुझे फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक है, आपको भी फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक होगा, आप लोग वीडियोज़ भी बनाते होंगे। हम आपको ये सिखाएंगे कि यही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप अपने मोबाइल से अपनी वर्डप्रेस में कैसे डाल सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक वर्डप्रेस अ मल्टीमीडिया सिस्टम। नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस इन कंपैरिजन टू अदर CMS। CMS क्या होता है? CMS इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने आपको ये बताना है कि वाई वर्डप्रेस is the best content management system out there. Number 10 is to teach you कि आप comments WordPress पे कैसे handle कर सकते हैं। So one of the beauty of WordPress is कि WordPress is not a static platform। ये कोई ऐसा platform नहीं है जो कि सिर्फ बिल्कुल वहाँ पे static है या इस पे आप ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते। It's a dynamic platform। What is a dynamic platform? एक ऐसा platform जिस पे आप टू एंड फ्रो डिफरेंट तरह की डिस्कशंस भी कर सकते हैं थैंक्स टू अ फीचर कॉल्ड कमेंट्स। विजेट्स क्या हैं? विजेट्स, लेट्स होल्ड ऑन, वी विल टेल यू लेटर। विजेट्स आर अमेजिंग न्यू फंक्शनैलिटीज दैट यू कैन ऐड टू वर्डप्रेस अगेन यूजिंग प्लगइन्स। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मैनेजिंग यूजर्स इनसाइड वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज अ यूजर मैनेजमेंट सिस्टम टू। तो हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे और आपको सिखाना चाहते हैं इस कोर्स से कि आप यूजर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं वर्डप्रेस में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय फेवरेट एंड योर फेवरेट टू इज हाउ यू कैन मेक मनी यूजिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आप कैसे पैसे भी बना सकते हैं और अपनी आमदनी भी बना सकते हैं। और उसके अलावा बेतहाशा और फीचर्स, द लिस्ट गोज़ ऑन, जो हम आपको आगे सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपकी लर्निंग्स भी इस कोर्स में उसके थ्रू होती रहेंगी। रिमेंबर, सेट योर ऑब्जेक्टिव। ये जो सारी मैंने आपको आउटकम्स बताई हैं इसमें से 2 या 3 आउटकम सिलेक्ट करें और देखें कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आप करना चाहते हैं। एज इक्वली इंपॉर्टेंट इट इज़ टू नो कि आप वर्डप्रेस से क्या सीखेंगे, क्या कर सकेंगे। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो कि वर्डप्रेस से आप क्या नहीं कर सकते या क्या आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो नंबर 1 इज़ इट्स नॉट अ स्कीम टू गेट रिच क्विकली। ये नहीं होगा कि आज आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और कल आप 10 करोड़ रुपए बना लेंगे। ऑल्दो हमारी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएं, लेकिन आपको इसके लिए सही तरह से सीखना पड़ेगा। नंबर 2 इज़ लर्निंग HTML, CSS, PHP एंड MySQL, द फाउंडेशन लैंग्वेजेस। हम इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको ये नहीं सिखाना चाह रहे क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ें हैं, लेकिन आप खुद जाके ऑनलाइन इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और डीजी स्किल्स की ऑनलाइन कम्युनिटी जो कि LMS और फेसबुक पे भी एग्जिस्ट करती है, उस पे जाके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इस कोर्स में हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि एडवांस वर्डप्रेस थीम्स कैसे डेवलप करते हैं। ये भी एक चीज़ है जो आपने खुद कम्युनिटी से जाके सीखनी है। एक कोट है कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर विल अपीयर। तो हम आपको कहते हैं कि आप सीखने वाले बने, आप सुनने वाले बने, and we will guide you, we will teach you, and we will help you become successful.